दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर गिल और कोहली की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ा है इंग्लैंड। चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अहमदाबाद को इंग्लिश गेंदबाजों का शमशान बना दिया और अपनी रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है। देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। तो कैसे इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, दिखाएंगे उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कोहली, रोहित और गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे में पिछले मैच के हीरो शतकवीर कप्तान रोहित का बल्ला नहीं चला। वो सिर्फ एक रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों, रोहित का आउट करना इंग्लैंड को इतना भारी पड़ेगा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जहां उसके बाद तो टीम इंडिया की दिल और धड़कन गिल और कोहली ने ऐसा आतंक मचाया अपने बल्ले से कि इंग्लैंड अभी भी खून के आंसू रो रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, रोहित के आउट होने के बाद मैदान में विराट कोहली आ गए। आते ही कोहली ने चौथे ओवर में वुड की ही गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव से चौका बटोरकर अपना खाता खोला और अपने खतरनाक इरादे इंग्लिश खिलाड़ियों को दिखा दिए। दूसरी तरफ गिल का बल्ला दहाड़ रहा था। 5 ओवर में इन दोनों ने टीम इंडिया को 23 रनों तक पहुंचा दिया। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्हें बैटिंग करने में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, तभी विराट कोहली आउट होने से बाल बाल बचे थे। 7वां ओवर लेकर आए शाकिब महमूद की पहली गेंद पर विराट को एक जीवन दान मिला और बड़ी मुश्किल से वो अपना विकेट बचा पाए। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कोहली ने अगली 2 गेंदों को लगातार बाउंड्री पर चौकों के लिए डिपॉजिट कर फैंस को झूमने का एक शानदार मौका दिया था। रेड ऑफ फॉर्म में चल रहे कोहली आज इंग्लिश गेंदबाजों की नाक में दम किए हुए थे। उन्हें आउट करने का इंग्लैंड का हर एक प्लान पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रहा था। वहीं दोस्तों, इसी दरमियान 8वें ओवर में वुड की जानलेवा गेंद पर कोहली गंभीर रूप से चोटिल हो जाते हैं। पूरा हिंदुस्तान उसी समय टेंशन में था। लेकिन अपना इलाज करवाकर थोड़ी देर बाद ही विराट वॉरियर की तरह इंग्लैंड को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ग्राउंड में डट गए। 8 ओवर में उन दोनों ने टीम इंडिया को 39 रनों तक पहुंचा दिया। अब तक मुकाबला बराबरी पर था, कोई भी टीम किसी पर हावी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप ने इंग्लिश खेमे में हड़कंप जरूर मचा दिया था, क्योंकि उन्हें पता था यदि इन्हें नहीं रोका गया तो ये मैच को इंग्लैंड से बहुत दूर ले जाएंगे। और जिसका डर था वही हुआ। 9वें ओवर में शाकिब महमूद की चौथी गेंद पर गिल ने एक और खूबसूरत चौका बटोरकर 10वां ओवर लेकर आए एंटिकसन को आड़े हाथों लेते हुए गिल ने दूसरी गेंद पर उनका स्वागत थर्ड मैन के क्षेत्र में एक खतरनाक चौके से किया था। ये दोनों खिलाड़ी तो सिर्फ चौकों से ही डील कर रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर भी गिल ने खतरनाक चौका लगाकर 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया को 52 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया का धीरे धीरे इस मैच में एक छत्र राज होता जा रहा था। तो 11वां ओवर लेकर जैसे ही जो रूट आते हैं, बटलर को लगा था कि ये गेंदबाज शायद विराट के कहर को रोक पाए। लेकिन दोस्तों, विराट ने अपनी बादशाहत से रूट को रूबरू करवाते हुए एक के बाद एक 2 थप्पड़ की तरह चौके उनके खिलाफ जड़कर इंग्लिश खेमे में सनसनी मचा दी थी। इन दोनों के बीच धमाकेदार अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। बटलर को समझ में नहीं आ रहा था कैसे इन दोनों बल्लेबाजों ने आतंक को रोका जाए। पेस के बाद उन्होंने स्पिनर्स का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये भी बैकफायर कर गया जब 13वें ओवर में रूट का पहले ही बॉल में उनका स्वागत चौके से कर बता दिया कि आज विराट को रोक पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। तो गिल का बल्ला भी आग उगल रहा था। रूट की चौथी बॉल में गिल ने भी खूबसूरत चौका बटोरा। तो जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर कोहली ने एक और चौका ठोक 13 ओवर में टीम इंडिया को 79 रनों तक पहुंचा दिया। पर दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं था। 14वें ओवर में एंटिकसन का स्वागत ही गिल ने इस मैच के पहले छक्के से कर अपने होम ग्राउंड पर अपने फॉर्म में लौटने का ऐलान कर दिया। अंतिम बॉल पर भी गिल ने गेंद को चौके के लिए डिपॉजिट कर दिया। तभी दोस्तों, जॉस बटलर अपने तुरुप केक के आदिल रशीद को अपनी टीम को विकेट दिलवाने के लिए बुलाते हैं। वहीं उनकी आखिरी उम्मीद थी और आते राशिद ने ऑलमोस्ट अपना काम भी कर दिया था। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली बाल बाल एलबीडब्ल्यू होने से बच जाते हैं। तब जाकर करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान में जान आई। इंग्लैंड को यहां भी निराशा हाथ लगी। तो 17वें ओवर में जहां राशिद की ही चौथी गेंद पर सिंगल लेकर कोहली ने टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया, तो अगली ही बॉल में चौका मारकर गिल ने अपनी लाजवाब हाफ सेंचुरी केवल 52 बॉल में ठोक दी थी। तो दोस्तों, कंधे से कंधा मिलाते हुए किंग कोहली ने लिविंगस्टन की पहली गेंद पर उनका स्वागत तूफानी छक्के से कर इंग्लैंड के जख्मों पर नमक छिड़का। तो अगली ही बॉल में उन्होंने सिंगल लेकर उन्होंने अपनी बेमिसाल हाफ सेंचुरी भी सिर्फ 50 बॉल में पूरी कर ली थी। तो दोस्तों, इस गेंदबाज का करियर ही खत्म करते हुए गिल ने चौथी गेंद को भी 90 मीटर दूर छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। अब तो इन्होंने इस वनडे को T20 में भी तब्दील कर दिया था। इंग्लिश गेंदबाज अपनी बेदर्दी से पिटाई करवाते नजर आ रहे थे। इन दोनों के बीच दमदार साझेदारी हुई थी। 18 ओवर में टीम इंडिया 120 रन बना चुकी थी। पर दोस्तों, तभी विराट पारी का अंत आदिल रशीद कर देते हैं और विराट कोहली 55 बॉल में 7 चौके और एक छक्के की बदौलत सिर्फ 52 रन बनाकर लौट गए। लेकिन दोस्तों, गिल को रोकना इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई। जहां इन दोनों खिलाड़ियों ने तो इंग्लैंड के जबड़े से ऑलमोस्ट अभी से जीत को छीन लिया था। तो दोस्तों, विराट कोहली और गिल की तूफानी बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।